हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गंगा मिनी टेक में। और आज मैं इग्नू बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूं MSD 12 अर्थात भारतीय कहानी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, न्यू पेपर जुलाई सन 2026 का सॉल्यूशन और जो है इग्नू बोर्ड के रिटायर्ड प्रोफेसर द्वारा बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो मैं MSD 12 के क्वेश्चन आज प्रोवाइड करवाने वाला हूं, इन क्वेश्चंस के अलावा आपको एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने अभी तक इस सब्जेक्ट की तैयारी नहीं की, कुछ भी नहीं पढ़ा और ऐसे में केवल एक दिन में अपने इस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे नंबर लेकर आना चाहते हैं, अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं, तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखकर अपने एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए फटाफट इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो उसके लिए एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बोर्ड है आप लोगों का इग्नू, पेपर कोड है MHD 12 भारतीय कहानी और ये है MA हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए। पहले आप जब पेपर आपके हाथ में आएगा तो इस तरीके से गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए कहा जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा प्रॉपर गद्यांश दे रखा होगा, आपको लिखना है संदर्भ इस तरीके से, फिर व्याख्या कर देनी है, ये देखिए। और ये रहा प्रश्न, क्या है, लड़की जिसकी मैंने हत्या की, कहानी के कथानक की विशेषताएं लिखिए। फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएंगे। आपको छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे पैराग्राफ करते हुए जो है आंसर कंप्लीट करना है। एक आंसर के अंदर आप कम से कम 7-8 पॉइंट्स तो जरूर ही डालें और लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है। फिर उसके बाद गद्यांश वाले, जैसे कि मैंने बताया, गद्यांश और क्वेश्चन आंसर आएंगे, टिप्पणी वाले क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। भाषा शैली और निष्कर्ष आप उसमें जरूर लिखें। अपने लिए शोक गीत, कहानी के किसी एक चरित्र का या चरित्र पर तर्क सहित विचार कीजिए। ये देखिए ये पॉइंट्स। और ये निष्कर्ष, विद्रोह कहानी की भाषा पर विचार कीजिए। ये देखिए अपना अपना कर्ज, कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। ये देखिए तमिल कहानी के विकास में डॉक्टर जयकांतन के अवदान पर प्रकाश डालिए। ये देखिए उतार लीजिए। आपको भी इसी तरीके से छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे पैराग्राफ में आंसर लिखना है ताकि आपका आंसर अट्रैक्टिव दिख सके और आपको फुल मार्क्स मिल सके। जैसे कि मैंने बताया, टिप्पणी वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपको टिप्पणी करनी है, निष्कर्ष कर देना है। ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, 2-3 पैराग्राफ अगर आप छोटे छोटे डालेंगे तो आपका काम चल जाएगा। संदर्भ, ये जितने भी आपके संदर्भ हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, टिप्पणी है, ये वो क्वेश्चन है जो इग्नू बोर्ड ने पिछले 5 सालों में अपने पेपर में पूछा है। तो आंसर लिखने का सही तरीका क्या होता है वो आप यहां पर देख सकते हैं। और इसी के अंदर हमने इग्नू बोर्ड के रिटायर्ड प्रोफेसर द्वारा बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ऐड कर दिए हैं। तो अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए ताकि आप आराम से इसको ओपन करके पढ़ सकें, इसका प्रिंट आउट निकलवा सकें या फिर लैपटॉप, डेस्कटॉप या टीवी वगैरह में देखकर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें, तो आप हमसे इसका PDF भी ले सकते हैं। PDF लेने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो और शेयर कर दो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7678696142 पर। ज्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पढ़ सकते हैं। तो यहां पर मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। इन क्वेश्चंस के अलावा आपको एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपना अपना कर्ज, कहानी की मूल संवेदना को रेखांकित कीजिए। उतार लें।
और जिनको पीडीएफ चाहिए वो व्हाट्सएप पर आ जाएं। दलित चेतना के संदर्भ में विद्रोह कहानी का मूल्यांकन कीजिए। दिए गए गद्यांश की व्याख्या कीजिए। तो ये रहा गद्यांश और ये रही इसकी व्याख्या। तमिल कहानी की परंपरा में जयकांतन का स्थान निर्धारित करते हुए ट्रेडिल कहानी का मर्म स्पष्ट कीजिए। उतार लें। पांच पत्र कहानी का जीवन दर्शन उद्घाटित कीजिए। तमिल कहानी के विकास में डी जयकांतन के अवदान पर प्रकाश डालिए। ओडिया कहानी में चित्रित आदिवासी जीवन का विश्लेषण कीजिए। कोंकणी के कहानी संसार पर प्रकाश डालते हुए मीना काकोडर के योगदान की चर्चा कीजिए। असमिया कहानी के विकास में इंदिरा गोस्वामी की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डालिए। अपने लिए शोक गीत कहानी के चरित्रों की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आधुनिक भावबोध के संदर्भ में चिंता कहानी का विश्लेषण कीजिए। मलयालम कहानी परंपरा में एम टी वासुदेवसन नायर का स्थान निर्धारित करते हुए दीदी कहानी का मर्म लिखिए। दलित कहानी में बाबूराव बागुल का स्थान निर्धारित करते हुए विद्रोह कहानी का सामान्य परिचय दीजिए। आतंकवाद की भयावह समस्या के संदर्भ में एक अविस्मरणीय यात्रा के महत्व पर विचार कीजिए। तेलुगु के प्रगतिशील आंदोलन में कालीपट्टनम रामा राव के योगदान की चर्चा करते हुए प्राणधारा कहानी की संवेदना पर विचार कीजिए। तो अगर आप लोगों को इसका कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें, तो जल्दी से जल्दी इसका पीडीएफ ले लें और इसके पूरे जो हैं इसके आगे के क्वेश्चंस भी आपको उसमें मिल जाएंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।